किसे कहते हैं? कर्मों के वर्णन, कर्मों के बंध के चार प्रकार: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हे इसके अंदर भगवान। अपन समझ रहे हैं स्थिति कि स्थिति बंध कितने लंबा हो सकता है, कितना हो सकता है ना। कल्पकाल होता है, कल्पकाल। कल्पकाल माने पहले से छठा काल और छठे से पहला काल, इसको बोलते हैं कल्पकाल। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। कितने का? 20 बीस कोड़ा कोड़ा कोड़ी। कोड़ी सागर का। और नरक की आयु मैक्सिमम कितनी है? 33 साल। क्या नाम है? नहीं, 33 सागर, 33 सागर। 33 सागर है ना। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर और 33 सागर। और कितने समय के लिए जीव निगोद से निकलता है? 2000 सागर। उस 2000 सागर के अंदर नरक भी पूरे कर लेता है, स्वर्ग भी पूरे कर लेता है, मनुष्य भी पूरे कर लेता है। पूरे त्रियंच के जो दो इंद्रिय आदि भाव हैं, इनको भी पूरे कर लेता है वो सब। दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के भाव उसी के अंदर हैं सारे। और नरक के भाव उसी के अंदर हैं, स्वर्ग के भाव उसी के अंदर हैं, और जो मनुष्य के भाव हैं वे भी उसके अंदर। किसके अंदर? 2000 सागर के अंदर। अब समझे, कोड़ा कोड़ी सागर सामने रखा। जो चौथा काल होता है ना, जो जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं अपने, वो कितना बड़ा होता है? वो होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर का। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 साल कम होते हैं उसके अंदर। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, इतने सागर का होता है वो। और सागर का माप पढ़ा अपन लोगों ने। 2000 कोस गहरा लंबा गड्ढा करा, उसके अंदर एक भोग भूमि में जन्म हुए बच्चे के बाल के भरे, जिसका धो ना हो सके। उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकाली। वो सेना निकालने के बाद उसके अंदर से 100 साल के बाद एक बाल निकाला। जब वो गड्ढा खाली हुआ तो उसको बोला व्यवहार पढ़ ले। ऐसे असंख्यात गड्ढे खाली करो, उसको बोले उद्धार पढ़ ले। और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्ले का अद्या पल्ले। और अद्या पल्ले के भी कोड़ा कोड़ी सागर सागर, और उसके भी कोड़ा कोड़ी, और भी 10 कोड़ा कोड़ी। क्या मतलब, समझ में नहीं आती कैलकुलेशन। भगवान के ज्ञान में कितना दिखता होगा वास्तव में। कितना देखते होंगे जीवों का स्वरूप वे हैं कि एक समय का परिणाम खराब करे। अभी तो आपस में हम द्वेष कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कलह कर लेते हैं। अब झगड़ा होगा कि इसे बात करनी ही नहीं है, मतलब ही कोई नहीं है वात्सल्य का विनय का। कोई बात बिगड़ी, कुछ हुई, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सब बैठे कि नहीं बैठे? और लेकिन एक एक का भयंकर परिणाम कितना है, ये बताओ। आप किस दुकान पर एक साड़ी लेने गई, महिला है कोई, साड़ी लेने गई दुकान पर। दुकानदार देखा साड़ी दिखाओ, एक एवरेज रेट दिखा दो, उसने 1000 रुपये की साड़ी दिखाई। कहला और महंगी दिखाओ। 10,000 रुपये की साड़ी दिखाई, 1 लाख की दिखाई, 10 लाख की दिखाई, 50 लाख की दिखाई। दिमाग में कीमत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? कहाँ 1,000 रुपये, कहाँ 10,000 रुपये, कहाँ 1 लाख रुपये, कहाँ 10 लाख रुपये, कहाँ 50 लाख रुपये। कीमत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ऐसे ही जितने कषाय के परिणाम करता है, उतना ही अब मैं बंद कहना होता चला पैर जाता तो नहीं दिख रहा। है। जितना कषाय के परिणाम करता है, उतने क्या हो जाता है? बंद तीव्र होता चला जाता है। स्थिति उसकी कर्म की बढ़ती चली जाती है। शावकाचार में लिखा है पाप आने के 5 पतनाले हैं। हम्म। 5 पतनाले कौन से हैं? हिंसा झूठ हिंसा चोरी। झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। भगवान के जो जिनेंद्र देव का मार्ग है, उसके अंदर 5 पाप बताए हैं जो जीवों को भयंकर पाप बंद कराते हैं। कितना पाप बंद करा देते हैं? सागरों की आयु बन जाती है, सागरों की आयु। और वो जो निगोद में जीव गया है ना, वो मरता रहता है जीता रहता है, मरता जीता जीता रहता है। और वही असंख्यात समय व्यतीत करता रहता है। और ये जो कोड़ा कोड़ी सागर हैं, ये अनंतों कोड़ा कोड़ी बीत गए। क्या हुआ? कर्म बदल जाता है, नया नया कर्म बन जाता है, फिर कोड़ा कोड़ी का बन जाता है, फिर नया बन जाता है। एक मिथ्यात परिणाम से जीव कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर लेता है। एक मिथ्यात परिणाम की इतनी इतनी वो है दुष्टता। लेकिन अब ये क्या, तत्समय की योग्य वर्तमान स्थिति में इतना तन्मय है, इतना तन्मय है कि इसको पता है नहीं नुकसान कितना हो रहा। और जिसे पता है नुकसान हो रहा है उसको पड़ता नहीं।
उसकी मानता नहीं। किसको पता है, किसको दिख रहा है ऐसे चलता हुआ अंदर में गणित पूरा का पूरा, जैसा अपन लोग परिणाम खराब कर रहे हैं और उससे अपना कर्म बन रहा है। वो दिख किसको रहा है? सर्वज्ञ देव को। सर्वज्ञ देव को दिख रहा है और ज्ञानी को दिख रहा है। नुकसान, नुकसान होता हुआ। अभी अपने को पुलिस वाला पकड़ ले और अपने को चालान काट दे 1 लाख रुपए का, तो कैसा लगता है यार, बेफालतू में पैसे चले गए हैं, 1 लाख रुपये चालान काट दिया। घर में चोर घुस जाए हमारे और लूट के ले जाएं सब कुछ हमारा, तो कैसा लगता है? रतन ले जाएं, सब सब चुरा के ले जाएं रातों रात, घर खाली कर दें, तो कैसा लगता है? बड़ा भयंकर, इन कर्मों ने घर खाली कर रखा है। ये दिखता है कभी नुकसान? लेकिन अंदर में एक कारवाण शरीर है। जिस कारवाण शरीर की स्थिति इतनी है, कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है जिसकी, वो बैठा है और उसका बद्य घातक संबंध है जीव से। जीव का और कर्मों का संबंध कौन सा है? बद्य घातक संबंध है। जीव का घात होता है और कर्म घात करता है। बद्य घातक संबंध लिखा। बद्य घातक। अपने यहाँ जो है ना, कानून है, कानून के अंदर धाराएं हैं, धाराओं के अंदर दंड है। किसको दंड है? जो अपराध करता है उसको दंड है। कितना दंड है? जितना बड़ा अपराध करता है उतना बड़ा दंड है। यहाँ शरीर में एकत्व मानना ही अपराध है। जो जीव शरीर में एकत्व मानता है, राग द्वेष करे बिना रह सकता नहीं है, उसको भयंकर पाप का बंध होता है। इन कर्मों का बंध ऐसा ऐसा होता है, उसकी स्थिति ऐसी बनती है, कोड़ा कोड़ी सागर होगी। अभी तो हमें कितनी आयु है कि 60 साल है, 70 साल है, 50 साल है, आयु हमारी इतनी है। एक कार्बन शरीर जो तेरे अंदर बैठा है, उसकी आयु कितनी है ये बता। अभी तो एक शब्द दे देता है बस, अनादि अनंतु बस। अनादि अनंतु बस, एक जवाब ढूंढ रहा है। अरे भैया, जो कार्बन शरीर बैठा उसकी आयु बता, उसकी आयु कितनी है? ज्ञानमणि कितना बड़ा बैठा, दर्शनमणि कितना बड़ा बैठा, एक एक परिणाम से, एक एक परिणाम से। अभी आप ले जाए सोने का हाड़े में चले जाओ, तो पता होता है ना आपको कितनी कीमत दे रहे हो और क्या मिल रहा है आपको। पता है ना, आपने 1 लाख रुपए दिए हैं तो कितना बड़ा सोना मिला, 2 लाख दिए हैं तो क्या मिला है, 10 लाख मिले हैं तो क्या मिला है, पता है ना आप लोगों को क्या दिया है और क्या मिला है। आप एक सब्जी भी लेते हो तो छांटते हो ना, अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है, कितने पैसे दिए हैं और क्या मिल रहा है। गणित पता है ना वहां पर। लेकिन यहाँ गणित पता है कि क्या दे रहे हो और क्या मिल रहा है। तो कषाय बैठी है वैसी की वैसी, धर्म पढ़ते रहेंगे और कषाय। वो जो लिखा ना, विनय व क्षमा करा दे, क्षमा मांग ले सबसे। क्योंकि यदि उस क्षमा के भाव से, क्रोध के भाव से जो कर्म लगातार बंध रहा है, सतत बंध रहा है, उसके भयंकर पाप के उदय हैं। उसकी स्थिति कितनी बनती है। ये जो अपने शास्त्र है ना, जो गोमटसार आदि ग्रंथ हैं, जो षटखंडागम ग्रंथ हैं, वो 46,000 सूत्रों में जो हमारा ग्रंथ हैं षटखंडागम, वो जो सूत्र पढ़ाए गए थे, उनके अंदर यही पढ़ाया गया था कि किस परिणाम से कितना बंध होता है। अभी जब अपन तत्वार सूत्र में पढ़ लेते हैं कि बहुत आरंभ प्रक्रिया से नरकायु बनती है, इसके भेद प्रभेद कितने हैं, कितने परिणाम खराब करेगा और कौन सी आयु बंधेगी, कितनी बंधेगी, कौन सा कर्म बंधेगा, वो सब हमारे कर्णन योग के अंदर लिखा हुआ है। कर्मों का संबंध किससे है? कर्मों का संबंध कर्मों से नहीं है, कर्मों का संबंध तेरे परिणामों से है। कर्मों का बंध भी परिणामों से है, तो कर्मों का फल भी परिणामों के अंदर है। कर्मों का बंध किससे है? परिणामों से है। तो कर्मों का बंध भी किस पर है? परिणामों बिल्कुल। पर। एक इंद्रिय कौन बनेगा? कर्म की तू। दो इंद्रिय मैं कौन बनेगा? कर्म की तू। और नरक में कौन जाएगा? कर्म की तू। ये भैया 5 पाप खा जाते हैं वास्तव में। और इनमें जो परिग्रह का पाप है ना, परिग्रह दिखता ही नहीं है। लोभ पाप का बाप है, वो लोभ पाप दिखता ही नहीं है, परिग्रह पाप दिखता ही नहीं है। और मान कषाय और लोभ, ये साइलेंट, साइलेंट पाप अपराध कराते हैं ये बैठ करके। चलते रहते हैं अंदर में, अपनी मान कषाय बरतती रहती है और पता होता नहीं है, और बढ़ती है तो उसके अधीन वो कर्म भी बंधता रहता है। बताया ना आपको कि आप कोई भी चीज लेते हो तो पता लगता है ना आपको कितने दाम दिए हैं और क्या चीज मिली है आपको। कम दाम दिए हैं, खराब चीज मिली है, अच्छे दाम दिए हैं, अच्छी चीज मिली है। पता है ना।
परिणामों की पता है? यदि पता हो कि मेरे क्रोध के परिणाम से ज्ञानामृत नहीं बन गया, एक कोड़ा कोड़ी सागर का, तो बताओ क्या होगा? कोई करेगा परिणाम खराब अपने? यदि उसका फल पता लग जाए तो अपराध करेगा? जब मुसलमान लोग होते हैं ना तो आतंकवादी बन जाते हैं। इन्हें पढ़ाते हैं, दिमाग में फीड करते हैं कि तुम्हें वहाँ वहाँ जहन्नुम में वहाँ जा जन्नत में जाओगे। जहन्नुम में नहीं, जन्नत में। और वहाँ तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, और तुम वो वहाँ तो बहुत कुछ होता है, बुरे और मिले। आखिर में मार देता है। जब पकड़ में आ जाता है ना, बुरे मिले। और जब सजा भोगनी पड़ती है, तब रोता है बैठ करके। लेकिन वो दिमाग में ऐसी स्थिति छाई रहती है, बस पता ही नहीं है। इनका जब तक भाव पक्ष क्लियर ना हो, कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं, तब तक आगे बढ़ना बेकार है, शास्त्र स्वाध्याय आगे करना बेकार है। जब तक इसका भाव पक्ष करना है कि परिणाम खराब करा तो उससे क्या मेरा फल मिला, क्या फल मेरा खराब हुआ, क्या बिगड़ा हुआ मेरे से, क्या बिगाड़ हो गया। अभी घी डुल जाए ना अपने से, एक पानी गिर जाए, एक घी डुल जाए, तो फर्क है कि नहीं है दोनों के अंदर? एक पानी गिर गया, एक घी गिर गया, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। ऐसे परिणाम खराब करने की भी डेंसिटी है। कितना परिणाम खराब करा, कम परिणाम खराब करे तो कम पाप का बंध हो, ज्यादा परिणाम खराब करे तो ज्यादा पाप का बंध हो। और सबसे बड़ा पाप का बंध किससे होता है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बताओ। परिगिर। नहीं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इच्छा। लोभ पाप का पाप है इच्छा। कि मोह पाप का पाप है? मोह है। ओहो। भाई साहब, एक मोह के परिणाम से ही इतनी कोड़ा कोड़ी बनती है। और मोह चला जाए तो ये कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी दे जाती हैं। और कर्मों की हीन दशा पैदा हो जाती है, कर्म घटना शुरू हो जाते हैं तुरंत ही हैं। अच्छा कर्मों में बम पकड़। लग जाता है। ये टायर में पंचर लग जाता है ना, हवा कील लग जाती है। ऐसे कर्मों में कील लग जाती है कब? जब जीव अपने अनंतानंत स्वभाव को देखता है। कर्म कोड़ा कोड़ी सागर के चले गए, लेकिन मैं वही कभी रह गया। ऐसे जब मोह का भाव जीव करने पे आता है, तब उस कर्मों का भाव होता है, और इसके देखे बिना कर्मों का भाव हो सकता ही नहीं है। अभी अपन लोग क्या है, अपन लोग सब सही मानते हैं कि अपन लोग तो श्रद्धा सही है, अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सही है, अपन लोग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने परिणामों की जांच जरूर होनी चाहिए भैया, कि मोह का परिणाम है ना जाए। मोह बैरी का अंश भी बुरा है। क्या लिखा? मोह बैरी का अंश भी बुरा। मोह ज्ञात बैरी का अंश। अज्ञान मेरी मोह बैरी का अंश भी बुरा है, कैंसर का अंश भी बुरा है। और समझ में आया? कैंसर का एक अंश हो, अंश है कि वंश है? वंश है पूरा। एक मच्छर काट गया डेंगू का, चला गया उड़ के काट के, कोरोना लग गया हाथ पे ज्यादा सा। अब एक कोरोना लग गई कि मौत लग गई? ऐसे ही मोह का रोग है। मोह का रोग लगा सो जीव को ऐसे नरक निगोद में चक्कर कटाता है। ये कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप सामने देख सकते हो, चींटी मच्छर मकोड़े कीड़े, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव भ्रमते देख सकते हो। और देख सकते हो इनके भ्रमने का कारण क्या है। लेकिन किसे दिखाई देगा? दिखाई किसे देगा? ज्ञान इंद्र। जिसे संसार से निकलना होगा, संसार में दुख दिखाई दे होगा, जिसे मोह का भाव करना होगा, जिसे कर्मों का भाव करना होगा। ध्रुव की सत्ता अनंत है, एक कर्मों की सत्ता भी कमजोर नहीं है। अनादिकाल से ऐसे ही रुला रखा जीव को कर्म ने। ध्रुव को देखे बिना ये बहुत कर्मों का बंध जीव को होता है ना। अपन लोग आ जाते हैं इसके अंदर, अपन लोग आगे थे। सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। और अपन लोगों ने पढ़ ली परिभाषा कि व्यवहार पल्ले की, उद्धार पल्ले की और अद्धा पल्ले की। सागर माप अपन लोगों ने पढ़ लिया था, बराबर है। इसलिए भाई, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखो, परिणाम सुधारने का उपाय करो। परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखो, परिणाम सुधारने का उपाय करो। जब तक आत्मा ना दिख जाए तब तक भी परिणाम खराब मत करो। ऐसा नहीं है कि आत्मा दिखा नहीं है तो परिणाम में कोई बात नहीं, खराब हो जान दो, एक आत्मा को देखेंगे तो परिणाम सही हो जाएंगे। परिणामों को सरल रखो, शांत रखो। जब जब तक आत्मा दिखता तब तक भी, और आत्मा दिखने के बाद भी। सारा कर्म बंध का संबंध परिणामों से है। इसलिए परिणाम मत बिगाड़ो। परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना चाहिए। मुनिराज भी डरते हैं। भय है मुनिराज को। किसका भय है? परिणाम ना बिगड़ जाए, इसका भय है।
मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। और अंतर मुहूर्त की आंवली से ऊपर और मुहूर्त से एक समय कम तक काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। आंवली किसे कहते हैं? एक उच्छ्वास में सांस लेने में संख्यात आंवली हो जाती हैं। उच्छ्वास किसे कहते हैं? निरोगी पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को उच्छ्वास काल कहते हैं। कोई निरोगी पुरुष हो और नाड़ी जितने देर में धड़के उसकी एक बार, जो एक बार नाड़ी धड़के उतने काल में संख्यात आंवलियां होती हैं। कितनी आंवलियां होती हैं? असंख्य। संख्यात आंवलियां। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो काल अपना होता है, ये मुख्य बछड़ा मुख्य है। डेफिनेशंस हैं उसकी, वो बता रहा हूँ आपको। एक तो होता है समय। समय कितना होता है? ये। एक समय का मतलब काल के सबसे छोटी पर्याय को कहते हैं समय। काल एक द्रव्य है। काल द्रव्य पर्याय परिणाम करता है, जिसके परिणाम करने से सूरज चांद आदि परिणाम करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं। पुद्गल परिणाम करता है, जीव परिणाम करता है, बाकी द्रव्य परिणाम करते हैं। लेकिन पुद्गल और जीव का परिणाम विशेष रूप से दिखाई देता है, बाकी चार द्रव्यों को परिणाम दिखाई देता नहीं है, लेकिन होता है, क्योंकि वो चेंजिंग फॉर्म में रहता है जीव और पुद्गल का। तो इसलिए वो दिखाई देता रहता है। तो जैसे जैसे वे परिणाम करते हैं सूर्य चांद, तो इससे दिन रात्रि आदि होते हैं, तो उसको ही व्यवहार काल कहते हैं। तो उसके भेद क्या है? तो समय। दूसरा है आंवली। आंवली माने असंख्यात समयों की एक आंवली होती है। पलक झपकने में संख्यात समय होते हैं, और एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं, है ना। फिर आता है अंतर मुहूर्त। मुहूर्त के अंदर एक समय कम और कितना लिखा था? आंवली से ऊपर। इसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। ठीक है। मुहूर्त 48 मिनट को एक मुहूर्त बोलते हैं। 48 मिनट को एक मुहूर्त बोलते हैं। दिवस एक दिन होता है 24 घंटे का, जिसके अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त होते हैं। एक शब्द रहेगा उसमें, पहर। पहर कितने घंटे का होता है? बताओ जी, पहर कितने घंटे तीन। होता है फटाफट। 3 घंटे का। 3 3 3। हाँ, 3 घंटे का पहर होता सुबह है, दोपहर। सुना होगा। हाँ। 8 पहरा घी, 8 पहरा हाँ। सामान। तो 8 पहर माने 24 घंटे। 3 घंटे का पहर होता है ना। और सामायिक आदि भी करते हैं लोग पहर के हिसाब से। तो पहर में कितने पहर सामायिक कर रहे हो, कितने पहर बैठे हो, वो सब पहर का एक गणना उसके अंदर होती है। पहर। एक दिवस होता है 24 दिन का। एक होता है पक्ष। पक्ष होता है 15 दिन, 15 दिन का एक पक्ष होता है। मास। मास में महीना। 30 दिन का एक महीना होता है। ऋतु 2 महीने की एक ऋतु होती है। तो एक साल में कितनी ऋतु होती है? एक साल में 6 ऋतु होती हैं। 4। 6 ऋतु होती हैं। 3 ऋतु पूर्व होती है। 84 लाख, क्या कह रहे हैं? वे 6 ऋतु कौन सी होती? 3 ऋतु तो होती है, ग्रीष्म, शीत और बरसात। 6 नहीं ऋतु नहीं, कौन सी होती है? 6 ऋतु होती हैं। इसके अंदर बताओ। ये जो फागुन वगैरह जो महीना आता है ना, ये अलग ऋतु है। वो तो जो बसंत ऋतु हो गई। पहले महीना आता है वो अलग ऋतु है। वो तो बसंत ऋतु हो गई जो आती है होली के ऊपर। 6 ऋतु होती हैं, मैं भेज दूंगा आपको। 6 ऋतु होती हैं। हाँ, भेज जैसे देना आप। सर्दी गर्मी बरसात, तीन तो आप मान लिया आपने। एक बसंत ऋतु हाँ। होती है, एक बाद में सर्दियों से पहले मौसम आता है, वो एक ऋतु होती है। अलग अलग ऋतु के 6 भेद होते हैं इस तरह से। जय प्री ठीक है। विंटर बोल देते हैं। हाँ। पूर्व 84 लाख वर्ष का पूर्व होता है। आपने पढ़ा होगा पूर्व की कितनी आयु होती है, कितने पूर्व की आयु होती है, वो सब। मतलब पल्य है। कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी बताया दिया, करोड़ को करोड़ से गुणा करो। एक होता है पल्य, मतलब सागर। और सागर के बाद संख्या आती है अनंत। सागर के बाद, आनंद। अब सागर के अंदर 10 करोड़ सागर हो सकते हैं, 20 करोड़ सागर हो सकते हैं, और बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते वो अभी संख्यात है, फिर संख्यात हो जाएगी, और वही संख्या आगे बढ़ करके अनंत बन जाएगी। ठीक है। क्लियर है? ये समय की गणना अपने यहाँ होती है इस तरह से, छोटे से लेकर बड़े तक। अब अगला प्रश्न, एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं? एक मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर उच्छ्वास माने निरोगी पुरुष की नाड़ी कितनी बार धड़कती है? तो कह रहे हैं एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास होते हैं, यानी 3773 बार उसकी नाड़ी धड़कती है। मेरा ठीक है। 48 मिनट के अंदर अपनी नाड़ी गिनोगे कितनी बार धड़क जाती है, तो 3773 बार अपनी नाड़ी धड़क जाती है। आपको विशेष इसका कुछ पढ़ना हो
तो सिद्धांत कौशवादी पुरंदर आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, और कोई विशेष चर्चा है तो आप बता भी सकते हो और पूछ भी सकते हो। ठीक है ना, ये हुआ अपना स्थिति भंग का चैप्टर। स्थिति भंग क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक। हाँ। ये डबल आवाज हो रही है कहीं, मुझे लग रहा है कहीं कहीं डबल कर रखी है, हो रही है आवाज कहीं ना कहीं। किसी यहाँ डबल माइक खुला हुआ है। अब अपना अगला चैप्टर जो आया है वो है अनुभाग बंध। प्रकृति होगी। दिख रहा है आपको सामने? क्या सामने आ गया स्क्रीन पर आपके? अभी अभी नहीं आया भैया। अब आया? नहीं। 10 मिनट का। लोड हो रहा है अंकल जी, लोड। मिनट का। आ आ गया। गया। 15 तक। अब अगला है अनुभाग बंध। अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य। और मैंने बताया था आपको कि इन चारों के अंदर सबसे शक्तिवान कौन है? प्रकृति है, प्रदेश है, स्थिति है कि अनुभाग है? अनुभाग। हाँ, अनुभाग। एक बूंद जहर की और एक गिलास पानी का अनुभाग, इसका एक बूंद जहर का अनुभाग बहुत ज्यादा है। तो कह रहे हैं कर्मों के फल देने की, कर्मों की फल देने रूप हीनता। हीना। क्या लिखा है? ये नेट स्लो चल रहा है। हीनता है। आगे हीना, हीनता आगे क्या लिखा है? मेरे को भी लिखा भैया आसपास। हाँ, कर्मों की फल देने रूप हीना अधिक शक्ति को अनुभागवंत कहते हैं। जितने कर्म थे, प्रकृति बंधी थी, प्रदेश बंधे थे, स्थिति बंधी थी, उन्हीं कर्मों के अंदर फल देने की शक्ति भी होती है। फल देने की शक्ति माने ये फल देते हैं। क्या फल देते हैं? अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसे कर्म बनते हैं वैसे फल वे प्रदान करते हैं। आज जैसे मनुष्य गति का उदय आ गया। अब इस काल में क्या हो रहा है ना, पुण्य को तो बहुत तीव्र लोगों का, और पुण्य को तो भोग बहुत रहे हैं, लेकिन बांध पाप रहे हैं। पुण्य को तो बहुत आया, लेकिन उसके अनुभाग में बंध क्या रहा है? पाप बंध रहा है। तो ऐसे कर्मों की स्थिति होती है, पुण्य परिणाम करो तो पुण्य बंध रहा है, और पाप परिणाम करो तो पाप का बंध होता है। अगला इसके अंदर है प्रदेश बंध किसे कहते हैं? प्रदेश बंध माने क्वांटिटी। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी पसंद करोगे, क्वांटिटी पसंद करोगे? क्वांटिटी बहुत सारी हो, क्वालिटी खराब हो। लेकिन क्वांटिटी अच्छी हो और क्वालिटी क्वालिटी खराब हो। क्वालिटी। आपको पता है सोने का रेट ज़्यादा क्यों होता है इतना? 1 करोड़ रुपए किलो। इतना महंगा क्यों होता है सोना? और चांदी का रेट 1 लाख रुपए किलो। तो थोड़े से के अंदर ही ज़्यादा बढ़ जाता है वो। थोड़े से के अंदर कीमत जेब में रख लिया कहीं भी, तो कहीं भी रख सकता है आदमी, तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, वो कम होता है। और चांदी की कीमत इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कम रेट का होता है ना, इसलिए उसकी फल देने की शक्ति ज़्यादा है। प्रदेश उसके कम है, ये फल उसका ज़्यादा है। ऐसे प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिणाम को प्रदेश बंध कहते हैं। परिमाण माने क्वांटिटी। परिमाण है, परिणाम नहीं है। परिमाण में और परिणाम में अंतर है। परिमाण। परिमाण में और परिणाम में हम्म, अंतर है। परिणाम माने होता है रिजल्ट। हम्म, ये परिणाम को देखूंगा तो अनुभाग बंध के अंदर जाएगा परिणाम। और परिमाण, संख्या में जाने। हाँ, वो प्रदेश बंध के अंदर जाएगा। इस तरह परिमाण माने क्वांटिटी कितनी बनी कर्म, कितने कर्म आए उसके साथ में। 1 लाख आए, 2 लाख आए, 10 लाख आए। जैसे जीव परिणाम करता रहता है वैसे उसके कर्मबंध होता रहता है, वैसे उनका फल भी जीव पाता रहता है। अपन ने चारों चीज पढ़ ली है, कर्मों बंध की अवस्थाएं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब आ रहा है कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं। प्रश्न नंबर है अपना कौन सा? 262। 62। और अपना जो एग्जाम होगा इस बार 243 से लेकर के और 300 तक का हो, 290 तक का होगा। 243 से लेकर के कहाँ तक का होगा? 290। 290 तक का होगा, है ना। अब कर्मों की अवस्थाएं होती हैं, जो कर्म बंधे थे जीव को, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अवस्था है ना।
अवस्था कहो, पर्याय कहो, दशा कहो, हालत कहो, वो सब क्या होता रहता है? बदलती रहती हैं, रहती हैं, जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो नंबर एक है उदय किसे कहते हैं। नंबर एक, कर्म की अवस्था कौन सी है? उदय। 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 कर्म का होता है उदय, जो भी कर्म बंधेगा वो उदय में आएगा, उदय में आकर ही जाएगा। बिना उदय में आए हुए कर्म जाता नहीं है। जो जो कर्म जीव बांधता है उनका उदय जीव को अवश्य ही आता है। भोगना। हाँ, वो भोगता है उन कर्मों के फल को। लिखा, स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। कर्म आया था कुछ टाइम लेकर के, अपने टाइम पर आगे खड़ा हो गया सामने, हमने किसी को गाली दी, गाली दी थी किसी को, अब हमारे सामने कर्म आगे खड़ा हुआ क्या, कि हमें गाली मिली। कोई भी स्थिति बन रही है सामने, वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। वो दूसरा व्यक्ति उसके अंदर मात्र निमित्त है। क्या कहा? दूसरा व्यक्ति क्या है उसके अंदर? मात्र निमित्त। 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 और निमित्त दो कर्ता होते हैं, उपादान कर्ता, एक निमित्त कर्ता। उपादान कर्ता, निमित्त कर्ता। वास्तव में निमित्त के आगे कर्ता शब्द लगा है, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं है। कर्ता वास्तव में उपादान कर्ता ही है। तूने जो अपराध किया था, तूने जो कर्म बांधे थे, वे तेरे सामने आज खड़े हुए हैं। अभी रोता है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा कर्म खराब चल रहे हैं, सारे पाप मेरे उदय में आ रहे हैं। रोता है। रोता क्यों है? परिणाम खराब किए थे। एक लाइन आती है, उदय समय क्या बंद है, चेती कैमरा प्राणी, बंद है। बंद समय तू चेत रे। क्या लाइन है? आवाज डिस्टर्ब क्यों हो रही है? ये वीर म्यूट कर दो अरे किसका। अंकल जी म्यूट कर दिख रहे। हाँ, ये जो भी है वो जिसके आवाज आई म्यूट कर दो करो उसका ना। उदय समय क्या चेते प्राणी, बंद समय तू चेत रे। क्यों? क्योंकि उदय समय में चेतने का अवसर नहीं मिलेगा। बंद समय में जो बांध रहा है उस समय देख कि बंद क्या रहा है, क्योंकि जैसा बंधन होगा वैसा ही फल मिलेगा। आपने टिफिन के अंदर घर से रोटी बना के रख दी, सूखी रोटी रखी, सूखी सब्जी रख ली, अब ऑफिस में चले गए, तो क्या निकलेगा वहां पर? हलवे पूरी पकवान? क्या निकलेगा? वहाँ टिफिन खोला सूखी आपने रोटी तो हलवे हलवे सब्जी। पूरी पकवान निकलेंगे ना वहां तो। जो बांधा है वही मिलेगा। इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, तेरा ही बांधा हुआ है। और जो तू भोग रहा है तो अपना ही भोग रहा है। कोई हमें पूछता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। हम तो सारे खानदानी कर दिए हमने, पूरे घर की कर दी। हमारी कोई मानने को तैयार नहीं होता, ये बच्चे सुनने तैयार नहीं होते। तूने भी नहीं सुनी होगी किसी की। ये सब तेरे ही करिए किए कर्मों का फल है, किसी और के किए हुए कर्मों का फल नहीं है। स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। नंबर दो है उदीर्णा किसे कहते हैं। एक कर्मों की अवस्थाएं होती हैं, एक कर्म की स्थिति उदीर्णा। स्थिति पूरी होने से पूर्व ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। कर्म बांधा किसी ने 100 साल का, उदय में आ गया 50 साल के अंदर ही, फटाफट कर्म उदय में आ गया, इसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर सबसे बढ़िया स्थिति उदाहरण है आयु कर्म का। मैंने आपको बताया था उस दिन, एक बद्धमान आयु है, बुद्धिमान आयु है। जो हाँ। बुद्धिमान आयु है, बद्धमान आयु में चेंज हो सकता है, घट सकती है, बढ़ सकती है, संक्रमण नहीं हो सकती चार आयु में आपस में। ये घट सकती है, बढ़ सकती है। ये जो बुद्धिमान आयु है वो बढ़ तो नहीं सकती, ये घट सकती है। किसी व्यक्ति ने 100 साल की आयु बांधी, और जिस समय उसने आयु भोगनी शुरू करी उस समय 10 साल 20 साल की उम्र में खराब परिणाम कर लिए बहुत ज्यादा है, तो उसकी आयु घट के 100 से 50 साल रह सकती है। जिसको बोलते हैं ना अकाल मृत्यु, हम बोलते हैं ना अकाल मृत्यु। डॉक्टर साहब ने बहुत विवेचन करा है इसका अपनी क्रमबद्ध राय के अंदर, कि अकाल मृत्यु होती कैसी क्या है। अकाल मृत्यु भी अपने काल में ही हुई है। अब किसी ने सपोज करो आयु 100 साल की लेकर आया, और ज्योतिषी जी को हाथ दिखाया 20 साल की उम्र में उसका, कि भाई कितनी उम्र है इसकी। फिर ज्योतिषी ने कहा 100 साल की उम्र है, और 30 साल की उम्र में उसने परिणाम खराब करे, और उसकी उम्र 50 साल की रह गई, और 50 साल में मर गया। तो ज्योतिषी ठीक था या नहीं था? समझ में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक व्यक्ति 100 साल की उम्र बांध के आया, इस बार में समझ, मैं पैदा हुआ 100 साल की उम्र बांध के पैदा हुआ, और 20 साल की उम्र में हाथ दिखाया ज्योतिषी को कि भैया इनकी उम्र कितनी है। तो ज्योतिषी ने कहा 100 साल की उम्र इनकी है।
लेकिन ज्योतिषी को ये नहीं पता था कि ये 30 साल की उम्र में परिणाम खराब करेगा, अपनी आयु कर्म को खिला देगा, उड्डीना कर देगा, और ये मर जाएगा जब भी 30 साल में ही। तो ज्योतिषी सही था कि नहीं था? जो उसको सही था मुझे। ज्योतिषी अपने समय में सही था, क्योंकि उस समय उसकी आयु 100 साल की ही थी। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि रास्ते में घड़ा फूटेगा और इसके सारे के सारे धर्म गिर जाएंगे। एक माँ ने बच्चे को लड्डू दिए, 7 लड्डू, बच्चा बाहर जा रहा था अपने हॉस्टल वगैरह में। कि बच्चे से कहा एक लड्डू डेली खाना, ये 7 लड्डू हैं, और 7 दिन तक एक एक लड्डू खाएगा। बराबर बात है। अब बच्चा हॉस्टल गया, एक लड्डू खाया, उसका मन करा और लड्डू खाओ, रोक लिया अपने आप को। अगले दिन 2 लड्डू खाए, दूसरा लड्डू खाया, तो दूसरा लड्डू खाते फिर मन करा उसका, वो लड्डू खाऊं, तो इस बार रुका नहीं गया, और सातों के सातों लड्डू इकट्ठे खा गया, पूरे के पूरे। बैठा डब्बा खोल के, भूख तेज लगी हुई थी, और क्या करा, सारे डब्बे रोटी है, सारे लड्डू एक साथ खा लिए उसने। अब बांधे कितने थे माता ने? 7 दिन के साथ। खत्म कितने दिन में हो गए? 2 दिन। 2 दिन के अंदर। ये जो खत्म 2 दिन के अंदर हो गई है, इसका नाम है उदीर्णा। समझ में आया? अब कोई जीव हो सकता है भगवान के समक्षण में जाए, तो ज्ञानवर्णी को उदीर्णा कर दे, दर्शनावर्णी को उदीर्णा कर दे, मोहिनी को उदीर्णा कर दे, अच्छे प्रणाम करे, समय दर्शन करे, तो कर्म की उदीर्णा कर दे। उदीर्णा का मतलब स्थिति में उसी टाइम पर कर्म उदय में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। जीव के अच्छे परिणामों से वो पहले ही उदय में आ सकता है, और बुरे परिणामों से उसकी स्थिति बढ़ भी सकती है। बुरे परिणामों से स्थिति उसकी बढ़ भी सकती है, ऐसे कर्मों की दशाएं हैं। जीव के प्रत्येक समय के परिणाम से कर्मों में हलचल होती रहती है। एक समय का परिणाम अच्छा करता है तो कर्मों में हलचल होकर बदल जाती है, और खराब करता है तो फिर हलचल हो जाती है कर्मों के अंदर। अच्छे परिणामों से पुण्य प्रकृतियां बन जाती हैं, और पाप प्रकृतियां घट जाती हैं, और पाप परिणामों से, आप प्रकृति बन जाती है, हाँ, प्रकृति घट जाती है। उल्टा हो जाता है वो। अब पाप परिणाम कौन से हैं, पुण्य परिणाम कैसे हैं, उन्हें पहचानना चाहिए। देव शास्त्र के निकट रहना, स्वाध्याय चिंतन करना, ये पुण्य परिणाम है। पापों से हटना, ये पुण्य परिणाम है। और पापों में लगना, फंसना, आसक्ति करना, क्रोध मान माया लोभ करना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करना, ये कैसे हैं? ये पाप परिणाम है। इनसे पापों की स्थिति बढ़ जाती है। बहुत थोड़ा सा बांधा हुआ कर्म बहुत ज्यादा बन जाता हो सकता है, और बहुत ज्यादा बांधा हुआ बहुत थोड़ा हो सकता है। राजा श्रेणी का उदाहरण, कितनी आयु बांधी थी उसने? 33 सागर की सागर। सागर किसे कहते हैं? कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अद्धा पल्ले, फिर व्यवहार पल्ले, फिर हैं सब जो पल्ले लगाओगे उसके अंदर सूची लगाओगे, इतनी जाकर कितने 33 सागर कब पूरे होते हो उसके? अब सिमट के दिन रहेगी दस चौरासी हजार वर्ष हजार साल इसे कहते हैं उदीर्ण। ठीक है ना, उसकी स्थिति उसने घटा दी उसकी, ऐसा। तो स्थिति पूर्ण होने से ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। हम्म। उपशम, उपशम किसे कहते हैं, समझोगे क्या? हाँ। उपशम माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों की शक्ति का प्रकट नहीं होना उपशम है। अभी क्या है, कर्मों की शक्ति है, कर्म बैठ गया, उदय में नहीं आ पा रहा, अभी बैठा है। कोई मच्छर बैठा है, आप रात को लेट गए, अब बैठा है, और रात को उड़ के आया और काट लिया आपको, अभी क्या है? अभी बैठा। बैठा है। काट सकता है, नहीं काट सकता अभी? क्या काट सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? आराम से बैठा है, कुछ कह नहीं रहा। अभी कर्म क्या है? आराम से बैठा है, लेकिन बैठा है तो काट सकते नहीं काट सकता? या काट सकता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं उपशम। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना, ये उपशम कहलाता है। अब इसके कल भेद हैं, ये कल पढ़ लेते हैं, है ना। उपशम जो होता है सम्यक दृष्टि को होता है, ये सम्यक दृष्टि कर्म को उपशम करता है। जो बोलता है प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक तो सभी सम्यक दृष्टि जीवों को होते ही सम्यक दर्शन होते ही होता है, और द्वितीयोपशम सम्यक जो होता है वो श्रेणी चढ़ने से पहले होता है, उसको बोलता है द्वितीयोपशम सम्यक्त।
प्रथमोपशम संयुक्त क्या होता है और द्वितीयोपशम संयुक्त क्या होता है, इसके बारे में अपन कल पढ़ते हैं, और उपशम के कितने भेद हैं इसकी चर्चा अपन लोग कल कर लेते हैं, ठीक है ना। एक कर्मों का भयंकर रूप पड़ गया भैया, कर्मों से विरक्त होने की भावना माननी चाहिए और भगवान से सीखना चाहिए कि ये भगवान तुम कर्मों से मुक्त कैसे हुए हो, और मैं भी कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि कर्मों की स्थिति बड़ी भयंकर है, बड़ी भयानक है भाई, है ना। अभी जैसा कर्मों को दिख रहा है ना, ये जो पुण्य को उदय चल रहा है, ऐसे नहीं होते कर्म। ऐसे नहीं होते। तो कैसे होते हैं कि जब एक इंद्रिय बन जाएगा ना, जब पता लगेगा, नरक में चला जाए जब पता लगेगा कर्म कहते किसे हैं। अभी तो माँ बाप के राजा फूली फूली खाता है ना, तो पता लगता है इन दुनिया कहते किसे हैं। जब दुनिया देखता है ना बाहर निकल करके, तब पता लगता है दुनिया कहते किसे हैं। अभी कर्मों का पता नहीं है तुम्हें कहते किसे हैं, जब एक इंद्रिय आदि उदय आएगा तब पता लगेगा कर्म कहते किसे हैं। भयंकर स्थिति होती है, इसलिए विचार करो उनके बारे में। और कर्मों के भाव करने का उपाय हमें प्राप्त हुआ है शास्त्रों से, तो उसको लगा करके अपने कल्याण करें। को पूछना किसी को कुछ भैया जी एग्जाम के रिजल्ट कब देंगे? है? पेपर का रिजल्ट कब देंगे? अच्छा हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा, कोई लड़ देना तो। हम्म। आज दिन है थर्सडे, वेनसडे आज। हाँ। थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे में कोशिश करता हूँ देने की, ठीक है। अच्छा याद दिला दिया, मुझे याद ही नहीं आता। निज निधि निज में बताई, मैंने बताए ये अनंत उपकार है, इसके लिए धन्यवाद। माँ को माँ को वंदना वंदना सो। नवाणोकार मंत्र। जय बोलो वाशिनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय ग्रहण कर दो जिनेन्द्र। भी।